आप सभी को आचार्य सुरभि राज की ओर से नमस्कार। पांडवों की अधिशास्त्री देवी माँ भगवती, भद्रकाली और इन सब की प्रधान देवी माँ कामाख्या थीं। इन्हीं का पूजन कोई भी कष्ट पड़ने पर या कोई भी युद्ध लड़ने पर या कोई भी महत्वपूर्ण फैसले लेने से पहले वो भगवती के इन्हीं रूपों का आह्वान करते थे, पूजन करते थे। छल करना धृत युद्ध का ब्रह्मास्त्र माना जाता है। इसी ब्रह्मास्त्र द्वारा ज्येष्ठ पांडुपुत्र युधिष्ठिर जब दुर्योधन से पराजित तथा राज्य से अलग होकर अपनी प्रतिज्ञा निभाने की इच्छा से सभी भाइयों के साथ वनवास के लिए चल पड़े, तब नारद ऋषि जी ने श्री कृष्ण की सहमति से भगवती कामाख्या देवी की अर्चना के लिए उन्हें कहा और ये पांचों पांडव माँ भगवती की पूजन अर्चना के लिए आगे बढ़े और वनवास के एक गोपनीय स्थानों पर इन पांचों पांडवों ने माँ भगवती की विधि विधान से पूजा की और अपना खोया हुआ राज्य पुनः प्राप्त करने की प्रार्थना की। तत्र ते तु भगवती संपूजयाथ विधानता राज्यम संपार्थयामसु पांडवा धर्म तत्परा। साथ ही अत्यंत दारुण युद्ध में पाप बुद्धि दुष्ट कौरव शत्रुओं का उनके मंत्रियों सहित संहार करने की भी माँ भगवती से प्रार्थना की। शत्रूणां निधनं चापि संग्रामे अपि सुधारणे समात्यानां सदुष्टानां करुणां पापचेतसाम्। ये मंत्र द्वारा उन्होंने देवी भगवती का पूजन किया, जो कि कीचक वधोपाख्यान नाम के पुराण से मैंने आपको सुनाया है। ये जो मैं आपको ज्ञान दे रही हूँ और जो एक कहानी पांडवों की सुना रही हूँ, ये जिक्र कीचक वधोपाख्यान नाम के पुराण में मिलता है। माँ भगवती शत्रु शक्ति के निग्रह एवं स्तंभन तथा विजय हेतु वरदान प्रदान करने की इच्छा से तब उनके सामने माँ बगलामुखी के रूप में प्रकट हुई। युधिष्ठिर आदि पांचों पांडवों को भी इसी रूप की पूजन करने के लिए कहा। जब वो स्वयं बगलामुखी के रूप में माँ भगवती उनके सामने प्रकट होती हैं, तो वो युधिष्ठिर के अलावा पांचों पांडवों को भी कहती हैं कि आप मेरे बगलामुखी रूप का पूजन विधान कीजिए। माँ के बगला स्वरूप को देखकर सहस ही पांडवों की वाणी से प्रार्थना निकली, हे ब्रह्मरूपा सनातनी परमेश्वरी, आपको नमस्कार है। देवताओं, असुरों और संपूर्ण विश्व द्वारा वंदित बगलेश्वरी, आपको नमस्कार है। जगत माँ, आप अनादि परमा विद्या और देहधारियों की देह को धारण करने वाली हैं। आप सभी प्राणियों की बीज स्वरूपा है। आप ही बुद्धि, चेतना, घृति, जागृति और निद्रा हैं। दुराचारियों की गति और वाणी को स्तंभन करने वाली, संपूर्ण लोकों के ताप का नाश करने वाली, शरणागतों की पीड़ा हरने वाली विश्व माता, आपको नमस्कार है। नमस्ते परमेशानी ब्रह्मरूपे सनातनी सुरासुर जगत वंदिते बगलेश्वरी नमस्तुते। अनादि परमा विद्या देहीनां देहधारिणी त्वं बीजं सर्वभूतानां त्वं बुद्धि चेतना कृति त्वं प्रबोधश्च निद्रा च दुर्वत संहारिणी लोकानां तापसहांत्री प्रपन्ना त्रिहरे जगद्धात्री नमस्तुते। इस प्रकार करुणामयी वाणी सुनकर माँ करुणा से द्रवित हो गईं और
द्रविड़ माता ने पांडवों को खोए हुए राज्य सिंहासन पर पुनः प्रतिष्ठित होने का वर प्रदान किया। भू प्राप्स्यासि राज्यं च मत्प्रसादात् संशयम्। पांडवों के समान ही माँ बगलामुखी प्रत्येक कष्ट और संकट में आए हुए दुखी भयों से डरे हुए व्यक्ति के दुख एवं भय का निवारण करने को हमेशा तत्पर रहती हैं। सिर्फ आपके हृदय में, मन में सत्य का निवास होना चाहिए। आपकी वाणी में सत्य का निवास होना चाहिए और एकाग्रता होनी चाहिए। तो भगवती माँ बगलामुखी जरूर संकटों से आपके जीवन को मुक्ति दिलाती हैं और सफलता की ओर जीवन को अग्रसर करती हैं। वे साक्षात शक्ति स्वरूप हैं तथा दुष्ट शत्रु की वाणी एवं गति का तत्क्षण स्तवन कर अपने भक्तों को अभय दान देती हैं। जय जय शक्ति स्वरूपा माता, अभय विजय वरदान की दाता। जय माँ बगलामुखी।